क्लास। आज हम मैथ्स का चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे हमारा, जिसका नाम है टाइम। ठीक है। टाइम एक्चुअल जो वॉच होती है हमारे घर में, जिससे हम टाइम देखते हैं, ये वही उसी बारे में है। आपने कभी प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा कि एएम और पीएम हम हमारी जो पूरे दिन के शेड्यूल है, जिसे हमारे पूरे दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर होते हैं। ठीक है। तो हम टाइम को इसे दिन और रात दो टाइप में डिवाइड करते हैं। तो हम बोलते हैं 12 आवर्स का जो होगा नाइट होगी, और 12 आवर्स का हमारा डे होगा। इस तरीके से हम इसे डिवाइड कर देते हैं हमारे 24 आवर को। और जो एएम होता है, जिसे हम बोलते हैं 12 AM, हमारी वॉच जो है, हमारी घड़ी जो है, कभी मोबाइल में भी हमें ऐसा ही टाइम देखने को मिलता है कि एएम पीएम। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? 12 द टाइम बिटवीन जस्ट आफ्टर 12 मिडनाइट एंड 12 नून, मतलब रात की 12 बजे से दिन के 12 बजे तक का जो टाइम होता है, उसे हम एएम में मेजर करते हैं, मतलब एंटी मेरिडियम में मेजर करते हैं। और उसके बाद 12 दोपहर की 12 बजे से रात की 12 बजे तक का जो टाइम होगा, उसे पीएम या पोस्ट मेरिडियन कहा जाएगा। इस तरीके से एक दिन के 24 आवर्स कंप्लीट होते हैं, जिसे हम एएम और पीएम में डिफाइन करते हैं। ठीक है। एएम मीन्स एंटी मेरिडियन कहाँ से कहाँ तक होता है? ये रात की 12 बजे से दोपहर की 12 बजे तक। एंड देन जो हमारा पीएम होता है, पोस्ट मेरिडियन, वो स्टार्ट होता है हमारा 12 नून से 12 मिडनाइट तक। इट मीन्स दोपहर की 12 बजे से रात की 12 बजे तक। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर एक क्लॉक दे रखी है। क्लॉक में हम कैसे टाइम मेजर करते हैं उसके बारे में दे रखा है। तो हमारे पास, हमने देखा होगा, हमारे घर की जो क्लॉक होती है उसमें 3, हाँ देखो यहाँ पर ये स्टिक्स होती हैं। इन स्टिक्स को हम कैसे डिवाइड करते हैं? जो सबसे छोटा कांटा होता है उसे हम हार एंड कहते हैं। मतलब कि ये जो होती है, किसकी होती है? हार की होती है। ये जो सुई होती है, ये हार की सुई होती है। इसके बाद एक थोड़ी सी बड़ी सुई होती है, जो कि मिनट की होती है। और जो सबसे छोटी और बहुत तेज तेज चलती रहती है, वो सेकंड की होती है। ठीक है। तो टाइम जो होता है 3 तरीके से डिवाइड होता है, आवर में, मिनट में और सेकंड में। अब देखो, आपको पता है कि 1 डे इज इक्वल टू कितना होता है? 24 आवर्स डे। 24 आवर्स होता है। अब 24 आवर्स होता है, तो मैं पूछूं 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? तो आप बोलोगे कि 1 आवर में, जैसे कि 7 to 8 की बात करूँ, ये 7 to 8 1 आवर हो जाएगा। इसमें कितने मिनट्स होते हैं? तो आप बोलोगे इसमें 60 मिनट्स होते हैं। अब 60 मिनट होते हैं, तो 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? तो 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है। ये आपको पूरा टेबल लर्न करनी है अच्छे से। 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज। और एक ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज। अब जैसे मुझे मिनट को सेकंड में चेंज करना होगा, तो क्या होगा कि 1 मिनट इज इक्वल टू होगा 60 सेकेंड्स। तो आप क्या होगा, चेंज कर सकते हो। इसको कैसे करना है आगे अभी क्वेश्चन में देखेंगे हम। 60 मिनट को सेकेंड्स में कैसे चेंज करना होता है? तो 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है? 60 सेकेंड्स। तो 60 मिनट्स इज इक्वल टू कितना होगा? 60 इंटू 60 मतलब 360 100 सेकेंड्स। और 1 आवर इज इक्वल टू क्या होगा? 360 100 सेकेंड्स। ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाद हम क्वेश्चंस करते हैं। देखो, ये रिमेंबर दे रखा है कि आपको जब आवर को चेंज करना होता है मिनट में, तो आप मल्टीप्लाई करते हो नंबर को आवर में। किससे? 60 से मल्टीप्लाई करते हो नंबर को। जब आपको आवर को सेकंड में चेंज करना होता है, तो आप नंबर को मल्टीप्लाई करते हो 3600 से। ठीक है। देखो, आर को चेंज करने के लिए या तो मिनट में या सेकंड में, जब मिनट में चेंज करना होता है किसी एक आर को, तो आप मल्टीप्लाई मिनट में चेंज करोगे तो 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। एंड देन जब आप आर को सेकंड में चेंज करोगे, तो आपको 3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेकंड्स के लिए। सेम एज इट इज, जब मिनट्स को हम सेकंड में चेंज करेंगे, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो भी नंबर गिवन है उसको 60 से। और जब हम मिनट को आर में चेंज करेंगे, देखो अब उल्टा हुआ। जब मिनट को हमें आर में चेंज करना है, मतलब जैसे कि मिनट से मुझे आर में जाना है, तो यहाँ पर देखो, मिनट से मुझे आर में जाना है, तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा जो भी गिवन नंबर है उसको 60 से। ठीक है। ये सारी बातें याद करना अच्छे से। अब जैसे कि सेकंड मिनट है, सेकंड दिया हुआ है आपको, उसको करना है आपको मिनट में चेंज। तो आप क्या करोगे, जो भी नंबर गिवन है, जो भी नंबर आपको दिया हुआ है, उसको आप 60 से डिवाइड कर दोगे।
एंड देन जब आपको सेकेंड वाला दिया हो उसे हावर में चेंज करना होता है, आप 3600 से डिवाइड कर दोगे। ऐसे करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो एक्सरसाइज हम देखते हैं 4.1 में हमको पहला क्वेश्चन दे रखा है कि आपको 4 वीक को डेज में चेंज करना है। अब 4 वीक को कैसे डे में चेंज करोगे, तो देखो 1 वीक इज इक्वल टू क्या होता है, 7 डेज होता है। तो आप 4 वीक को क्या करोगे, 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास डेज आ जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि 1 वीक में 7 डेज होते हैं। मंडे ट्यूसडे फ्राइडे ये जो होता है हमारा पूरा एक वीक कहलाता है। संडे से लेकर सैटरडे तक के जितने भी डेज आते हैं वो वीक कहलाते हैं। तो अगर मैं 4 वीक की बात करूं तो ऐसे कितने 4 वीक होंगे, तो हम क्या करेंगे, 7 डेज हैं और 4 वीक के दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास डेज निकल आएंगे। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 सेम एज इट इज आपको करना है। ये आपका होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 कि आपको 16 वीक को डे में चेंज करना है। तो अब आप यहाँ पर 7, जिसे मैंने यहाँ 4 × 7 कर रखा था, तो अब आपको पता है कि वीक को क्या करना है, वीक इज इक्वल टू 7 डेज होता है। तो अब यहाँ पर कितने वीक्स निकालना है आपको, 16 वीक्स। तो 4 की जगह आप लिख दोगे 16 × 7 डेज, जो भी आंसर आएगा वो डेज में आएगा फिर आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 37 डेज इंटू वीक्स एंड डे। अब आपको 37 डे को चेंज करना है वीक और डे में। ठीक है, तो कैसे डिवाइड करो, कैसे आंसर निकालोगे, हमने पढ़ा था कि जब हमको डे को चेंज करना होता है वीक या डे में तो हम डिवाइड करते हैं। तो हमें पता है वीक इज इक्वल टू 7 डेज होता है, तो 7 को डिवाइड करना पड़ेगा। 37 को डिवाइड किससे करूँगी मैं, 7 से। तो 7 से जब मैं इसे डिवाइड करूंगी तो पूरा कितनी बार डिवाइड होगा, ये 5 टाइम्स, क्योंकि 7 5 जा 35 होता है। तो 5 टाइम्स पूरा, और जो भी रिमेनिंग बचेगा वो आपका डे में लिखा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप इसको वीक और डे में चेंज कर सकते हो। जो भी रिमेनिंग बचता है वो आपका छोटा यूनिट हो जाती है, और जिससे पूरा डिवाइड हो जाएगा वो बड़ी यूनिट, जैसे कि यहाँ पर वीक जो है बड़ी यूनिट हो जाएगी और डे जो है छोटा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी, इसमें भी सेम एज इट इज कि आपको डे को चेंज करना था वीक और डे में। तो देखो हमें पता है कि 7 डेज का एक वीक होता है, तो मुझे क्या करना है, इन 156 डेज को मुझे वीक में चेंज करना है। इट मीन्स मुझे डिवाइड करना होगा, क्योंकि मैं छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की ओर जा रही हूँ, तो मुझे क्या होगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने 7 से इसको डिवाइड किया तो 22 टाइम्स तो मेरी पूरी टेबल चली जाएगी, मतलब 22 टाइम्स मैं पूरा अच्छे से डिवाइड कर दूंगी। जो रिमेनिंग बचेगा वो डे बचेगा। ठीक है, क्वेश्चन अब ई वाला देखो कि 7 डेज को आपको आवर में चेंज करना होता है। तो आपको 7 डेज की तो बात नहीं, 7 डेज तो छोड़ो, आप सबसे पहले देखो कि एक दिन में कितने आवर्स होते हैं। तो आप बोलोगे कि 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, तो ऐसे 7 डेज में कितने होंगे, तो आप 7 × 24 आवर कर दो, आपको पता चल जाएगा 168 आवर्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद F G H सेम एज इट इज क्वेश्चन हैं, तो आप इन्हें खुद सॉल्व करके मुझे आंसर बताओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 भी सिमिलर ऐसा ही है, आपको कैसे चेंज करना है बताती हूँ। 5 आवर्स इंटू मिनट्स। अब 5 आवर को आपको मिनट्स में चेंज करना है। अब देखो 1 आवर इज इक्वल टू क्या होता है, 60 मिनट्स होता है। तो 5 आवर को आप कैसे मिनट्स में चेंज करोगे, 5 को सीधा मल्टीप्लाई कर दोगे 60 से, 300 मिनट्स, जो अभी हमने यहाँ पर फ्रंट पेज में स्टार्टिंग में ही पढ़ा था उसके बारे में पता। अब देखो 9 आवर्स 12 मिनट्स इंटू मिनट्स। अब आपको यहाँ पर 9 आवर और 12 मिनट्स को पूरे को मिनट्स में चेंज करना है। तो देखो यहाँ पर मिनट्स 12 मिनट्स तो ऑलरेडी मिनट्स की यूनिट में दे रखा है, तो इससे हटा दो। सबसे पहले जो आवर में दे रखा है, आवर वाले को मिनट में चेंज करते हैं। तो देखो हमें सीधा 9 आवर दे रखा था, तो मैंने 9 आवर का सबसे पहले मिनट में चेंज किया। मिनट में चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बड़े से छोटे में आ रही हूँ, जैसे कि और बड़ी यूनिट है और मिनट छोटी यूनिट है, तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने 9 का 60 से मल्टीप्लाई किया तो मिनट में मेरी पास यूनिट आ गई। अब मुझे लिखना है 9 आवर 12 मिनट, मतलब कि 12 मिनट भी इसमें कहीं ना कहीं ऐड है, तो मैं इसे ऐड कर दूंगी। 540 मिनट्स को 12 मिनट से प्लस कर दूंगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। कितने मिनट हो गए, 9 आवर 12 मिनट्स को मैं पूरा मिनट्स में बोलूँ तो 552 मिनट्स हो गया। ठीक है,
ऐसे ही मैंने और क्वेश्चन कर रखा है, एक और मैंने डी वाला क्वेश्चन कर रखा है। डी वाले क्वेश्चन में बोला है कि 238 मिनट को आपको आर और मिनट में चेंज करना है। तो देखो अब यहाँ पर मिनट वाली यूनिट से हमको आर में जाना है, ठीक है। तो 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर होता है। अब मुझे मिनट से आर में जाना था, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, छोटी से बड़ी यूनिट में जा रहे हैं तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने डिवाइड किया 60 से 238, 3 टाइम्स मेरी पूरी टेबल गई और कितना रिमेन बचा 58। तो जितना पूरा मेरा काउंट किया मैंने, जितने टाइम्स मेरे टेबल मैंने काउंट किए वो क्या हुआ 3। इट मीन्स कि 3 आवर्स हो जाएंगे और जो भी रिमेनिंग बचे वो मिनट में आ जाएगा मेरा, ठीक है। ऐसे आपको क्वेश्चन करना है। ऐसे एक और क्वेश्चन मैंने कर रखा है 7th, इसमें बोल रखा है 7 मिनट 25 सेकेंड को आपको सेकेंड में चेंज करना है। तो जैसे मिनट वाला किया था वैसे ही सेकेंड वाला करना है। 7 मिनट 25 सेकेंड, तो ये सेकेंड वाली यूनिट तो ऑलरेडी सेकेंड में है, इसलिए इसे कुछ नहीं करना है, इसे एज इट इज रखना है। जो मिनट वाली है उसे सेकेंड में चेंज करना, ठीक है। तो 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है 60 सेकेंड्स, तो 7 मिनट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 420 सेकेंड्स। तो 7 मिनट 25 सेकेंड्स दोनों को प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 445 सेकेंड्स। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लो। एक और क्वेश्चन मैंने करा है आई वाला, जिसमें 5 आवर 90 मिनट्स 32 सेकेंड्स को आपको सेकंड में चेंज करना। अब देखो इसमें आर भी दे दिया, मिनट भी दे दिया, सेकंड भी दे दिया, और इन सबको किस में कन्वर्ट करना है आपको, सेकंड में। तो यहाँ पर सेकंड वाली जो यूनिट है यही एक यूनिट है, तो इसे एज इट इज रहने देंगे, सिर्फ आर और मिनट को चेंज करेंगे। तो यहाँ देखो आर से सेकंड में जाना मतलब बड़े से छोटे में जाना, मतलब मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो मुझे पता है, मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि 1 आवर इज इक्वल टू होता है 3600 सेकेंड्स। तो 5 आवर्स कितने के बराबर होगा, तो 3600 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 18,000 सेकेंड्स के बराबर होता है। ये वाली यूनिट सेकेंड में आ गई। अब 19 मिनट को मुझे चेंज करना है, तो मैं इसका वापस 60 से मल्टीप्लाई करूंगी, क्योंकि मिनट है, यहाँ आर नहीं है, यहाँ मिनट है, तो मुझे 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आंसर क्या हुआ 1140 सेकेंड्स, और 32 सेकेंड्स ऑलरेडी सेकेंड में दे रखा है। अब इन सबको आप क्या करोगे, टोटल कर लोगे, मतलब कि सम कर लोगे सबका, तो आंसर आ जाएगा 19,172 सेकेंड्स। ये आपका हो गए क्वेश्चन जितने मैंने करवा रखे हैं, ये आप कॉपी में करोगे, और बाकी जितने भी बचे हुए हैं वो आप क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश करोगे, क्योंकि जितने भी डिफ़िकल्ट हैं, जो भी सिमिलर हैं, मैं करवा चुकी हूँ। जैसे देखो यहाँ डे है, आवर है, मिनट है, तो इनको आपको चेंज करना है। तो आप पहले ऐसी यूनिट्स बनाओगे, इस तरीके से आप यूनिट बना के देन फिर सॉल्यूशन करना स्टार्ट करोगे। ये जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं आपको खुद से सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क भी है, ठीक है। चलो ये 4.1 तो हो गई हमारी कंप्लीट। आज हम 4.2 भी कर लेते हैं साथ में, ठीक है। 4.2 भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी वाली है, इसलिए मैंने 4.2 भी आपको करवा दी साथ में। देखो 4.2 को देखा जाए तो इसमें क्या देखना है आपको, राइट द टाइम यूजिंग AM एंड PM, नून और मिडनाइट। अब देखो यहाँ पर आपको क्या बताना है कि AM PM नून या मिडनाइट आपको बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 5 आवर्स, आपको सिर्फ घंटे दे रखे हैं 5 घंटे। स्टार्टिंग से मैं काउंट करूँ तो देखो मैंने यहाँ पर एक वॉच बना रखी है, कुछ वॉच इसी तरीके से होती है जैसे 12, 6, 3 और 9, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 के बाद से फिर स्टार्ट होता है 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 एंड 24। इस तरीके से हमारी ये पूरी एक क्लॉक होती है जो कि 24 आवर्स बताती है, ठीक है। तो आपको दे रखा है 5 आवर्स, तो यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5, मतलब कितनी बची है 5 बची है। और मतलब स्टार्टिंग क्या होती है 12 नून, और यहाँ से मिडनाइट से शुरू होकर नून तक, तो AM में चलता है, तो 5 AM लगेगा, ठीक है। जब आप 1 से काउंट करने लगते हो तो AM में करते हो, आप एंटी मेरिडियन में काउंट करना स्टार्ट करते हो, तो सुबह की 5 बजी होगी। ये 5 आवर्स का मीन्स है सुबह की 5 बजना। अब सेकेंड क्वेश्चन नहीं करा मैंने, थर्ड क्वेश्चन करा है मैंने। थर्ड क्वेश्चन देख लो क्या लिखा है 18 आवर्स और 18.30 आवर्स।
तो पहले तो आप पूरा 18 को काउंट करो, जैसे कि 12 तक तो मैंने यहाँ तक काउंट किया, ठीक है। फिर ये 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। तो यहाँ पर कितना होगा, 18 किस में आ जाएगा, 6 में आ जाएगा। मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया है, तो ये 18 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। यहाँ पर काउंट क्या लिखेंगे हम, 6। और 30 ऑलरेडी लिखा हुआ है, मतलब कि 6:30 बजी है शाम की। क्यों, क्योंकि 18 आ रहा है, मतलब कि 12 से ज़्यादा हो चुका है। शाम का जो भी टाइम होगा उसे हम ऐसे काउंट करेंगे, 18, 19, 20 ये टाइम, ठीक है। तो ये किस में जाएगा, PM में। अब 23.5 आवर्स, 23 जैसे कि 18 से बोला, तो अब 23 तक जाओ, कहाँ हो जाएगा, 11 बजे। 11 बज के कितने मिनट, 5 मिनट। जो पॉइंट में होगा वो हमेशा आपका मिनट कहलाएगा, और जो पॉइंट से पहले होगा वो आपका आवर कहलाएगा, ठीक है। तो कितनी बज रही होगी, 11:05। और 23 हो रहा है, तो किस में जाएगा, ये PM में जाएगा, पोस्ट मेरिडियन में जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको मैंने 3 क्वेश्चन करवा दिए हैं, 3 आपको खुद करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको यहाँ पर 24 आवर्स की क्लॉक में जैसे कि टाइम दे रखा है, अब इसका जस्ट उल्टा करना है हमको, कि टाइम दे रखा है आपको 24 आवर की टेबल क्लॉक यानी कि क्लॉक टाइम में आपको इनको बताना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होगा, यहाँ पर देखो 2.18 PM की बात कर रहा है। PM मतलब कि मैंने बोला था कि हम क्या है पूरा 12 आवर कंप्लीट करके फिर करते हैं। तो यहाँ पर 2.18 PM की बात कर रहा है, मतलब यहाँ पर 2, अगर ये 2 की ओनली बात कर रहा होता, AM में बात कर रहा होता, तो मॉर्निंग के 2 बजे 2 होते। बट ये क्या है PM की बात कर रहा है, मतलब कितना होगा ये 14.18 आवर, ठीक है। इतना टाइम हो रहा 14.18 आवर। आपको जो लास्ट वाला जो भी मिनट में दे रखा उसको नहीं देखना है, अब तो सिर्फ फर्स्ट वाले नंबर को देखना, और ये देखना है कि PM है कि AM है। अच्छा सॉरी, यहाँ पर मैंने PM लिख दिया था, लिखना AM था, तो मैंने यहाँ पर फिर उसके बाद इसे कट ना करके साइड में लिख दिया है। आप ये वाला क्वेश्चन उतारोगे, ये वाला नहीं, ठीक है। ये तो गलती से लिख दिया था, तो मैंने सोचा कट करने के बजाय आपको इस तरीके से भी समझा दूँ। अब AM दे रखा है 2:18, तो देखो 2:18 का AM दे रखा है, मतलब आपको 2 बजे सुबह की 2 बजे मतलब AM, तो ये 2.18 आवर्स हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। PM दे रखा होगा, तो PM में आपको क्या है, इसको 24 आवर के हिसाब से काउंट करना है, मतलब कि 10 तो सुबह के नहीं रात के बज रहे होंगे, तो मुझे 10 की जगह 22 लिखना पड़ेगा। तो देखो मैंने लिखा था 22.23 आवर्स हो रहे हैं, और 11.40 AM हो रहा है, सुबह की बात है, तो वही सेम एज इट इज़ 11.40 आवर्स लिख दूंगी। इस तरीके से ही आपको रिमेनिंग क्वेश्चंस खुद करना है, आप इजीली कर लोगे। आपको सिर्फ AM और PM देखना है, और इस तरीके से एक छोटी सी जो होगी क्लॉक ड्रॉ कर लेना, वो आप इजीली फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हमें कैसे काउंट करना है, कैसे नहीं करना है। आज हमारी एक्सरसाइज 4.1 4.2 हो गई है, और जो भी प्रीवियस आपका असाइनमेंट है आप इसके वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप मुझे सेंड कर देना। ओके, थैंक यू क्लास।